अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लोनिंग इन प्लांट्स। इससे पहले हमने रिप्रोडक्शन की बात की थी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन हमारे पास मेल और फीमेल गमीट जब फ्यूज़ होते हैं और एक सिंगल सेल फॉर्म करते हैं, जिसे हमने जाइगोट का नाम दिया था, ये क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, एक सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है और एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन है। तो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन की एग्जाम्पल हम आज पढ़ेंगे। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था, इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल भी हमने पढ़ी थी। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन क्या था कि जब मेल एंड फीमेल गमीट्स फ्यूज़ होंगे और एक सिंगल सेल फॉर्म करेंगे, जिसे हमने जाइगोट कहा था, ये कहलाता है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। अब ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी रिप्रोडक्शन की ऐसी टाइप है इन विच द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स और द चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डजंट इन्वॉल्व, जिसमें हमारे पास फ्यूजन गैमीट की फ्यूजन या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में जो चेंजिंग होती है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि सिंगल सेल जो है उसी से क्या होती है? रिप्रोडक्शन होगी। तो इसमें कोई मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज नहीं होंगे, बल्कि सिंगल जो है वो सेल इन्वॉल्व होगा इसमें। तो ये क्या कहलाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होती, ये क्या कहलाती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमारे पास टाइप है क्लोनिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों फ्यूज़ हो रहे थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज़ नहीं होता। ये हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट जो प्लांट्स के होते हैं उससे होती है। तो इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लोनिंग इन प्लांट्स। अब क्लोनिंग क्या होती है? क्लोनिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है इन विच प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स विद आइडेंटिकल और वर्चुअली आइडेंटिकल डीएनए, जिसमें हमारे पास जो है वो सेम तरह के पेरेंट की तरह ही हमारे पास डॉटर सेल्स या डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। तो क्लोनिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस, जिसमें हमारे पास जेनेटिकली आइडेंटिकल जो बिल्कुल सेम हो, पेरेंट्स की तरह हो, उसकी कॉपीज़ जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। क्लोनिंग जो है वो नेचुरली भी होती है और आर्टिफिशियली भी की जाती है। तो क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास बिल्कुल पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म की तरह डॉटर ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। यहाँ मैं इसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ। क्लोनिंग इज अ प्रोसेस इन विच genetically identical copies of organisms are produced अब ये जेनेटिकली का मतलब क्या है? जेनेटिकली निकला है जीन से। तो जीन जो है वो क्या है? जीन्स इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। और जीन्स किससे बनते हैं? ये दे आर मेड अप ऑफ डीएनए। सम जीन्स एक्ट एज अ इंस्ट्रक्शन, कुछ जीन जो है वो एक्ट करते हैं एज इंस्ट्रक्शन टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स। बट सारे जीन जो है वो प्रोटीन को कोड नहीं करते। मैनी जीन्स डू नॉट कोड्स फॉर प्रोटीन्स। तो जीन क्या है? जीन जो है, जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? जीन है, जिसमें इंफॉर्मेशन कोड होती है। अब क्या किया जाता है कि क्लोनिंग जो है, क्लोनिंग के प्रोसेस से जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाई जाती है ऑर्गेनिजम्स की। ये क्या कहलाता है? हमारे पास क्लोनिंग कहलाता है। और जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होंगे वो जो बनेंगे, वो क्या प्रोड्यूस होंगे, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाते हैं क्लोन्स। क्लोन्स कहलाएंगे। तो क्लोन्स बनाए जाते हैं। क्लोन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्लोनिंग के ज़रिए बनाए जाते हैं। बिल्कुल सेम जो है वो किसकी तरह होते हैं? पेरेंट प्लांट की तरह होते हैं। तो क्लोनिंग जो है वो प्लांट्स में भी की जाती है। अगर हम पास्ट में चले जाएं तो बहुत सारे प्लांट्स जो हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू उसको ग्रो करवाया जाता था। अब क्लोनिंग जो है हमारे पास नेचुरली भी होती है और आर्टिफिशियली भी होती है। नेचुरली प्लांट्स के अंदर होगी, तो क्लोनिंग जो है वो नेचुरली भी होगी, जिससे नया प्लांट जो है वो फॉर्म होगा। वैसे हमारे पास जो रिप्रोडक्शन होती है वो किसके ज़रिए होती है? मेन जो इसमें क्या होता है? सीड है। तो सीड किस तरह से फॉर्म होता है? जब मेल और फीमेल गैमीट्स जो है वो फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट फॉर्म करते हैं, फिर हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं और सीड बनता है। तो इस तरह से हमारे पास एक नया प्लांट फॉर्म हो रहा था। लेकिन क्लोनिंग में या सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि इसमें कोई जो है मेल और फीमेल गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होता, सिंगल सेल इन्वॉल्व होता है इसमें। या हम प्लांट का जो है कोई पार्ट ले लेते हैं, वेजिटेटिव पार्ट लेते हैं, जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करवाया जाता है।
तो जब हमारे पास मेल और फीमेल गेमीट्स ना हो तो इसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें हम प्लांट्स की बॉडी पार्ट को लेते हैं, प्लांट्स की बॉडी पार्ट को यूज़ करते हुए एक नया प्लांट जो है वो बनाते हैं। अब प्लांट्स की बॉडी पार्ट्स में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे रूट है, रूट हो गया, स्टेम है, और कौन से हो सकते हैं, ब्रांचेज हो सकती हैं, स्टेम्स ब्रांचेज हैं। तो इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट भी बोलते हैं इसको। वेजिटेटिव पार्ट मतलब जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसके ज़रिए हम एक न्यू प्लांट जो है वो बनाते हैं या एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस करवाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये एक नेचुरल क्लोनिंग है। जैसे कि हमारे पास बनाना है, तो बनाना का जो स्टेम होता है वो लगाया जाता है, या अगर हम एलोवेरा की बात करें तो एलोवेरा का एक लीव लगाया जाता है, जिससे एक नया प्लांट जो है, अगर आप उसको ज़मीन में लगाएंगे तो एक नया प्लांट जो है उसे ग्रो करेगा। तो ये हमारे पास नेचुरल क्लोनिंग की एग्जांपल है। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई है बुक के पेज नंबर 23 पर, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल है। इसको हम देख लेते हैं। पहली है रनर, ट्यूबर है, बल्ब्स है, और प्रोपगेशन है, कटिंग है। ये सब एग्जांपल्स हैं हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहले देख लेते हैं हम रनर। तो रनर क्या होता है, तो रनर क्या है, प्लांट की बेस से जो लीफलेस शूट होती है, प्लांट की बेस से लीफलेस शूट जो है वो ग्रो करेंगी ग्राउंड की सरफेस पर। ये क्या कहलाएगा, रनर कहलाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक प्लांट है, ठीक है। तो ये जो इसकी बेस है ये क्या करती है, ये ग्रो करती है और लीफलेस शूट फॉर्म करेगी, और यहाँ से इसकी क्या निकलेगी, रूट्स जो है वो निकलती हैं। इस तरह से ये ग्रो करती हैं और ग्रो करती रहती हैं। तो प्लांट की बेस से जो है एक लीफलेस शूट ग्रो करेगी ग्राउंड की सरफेस पर, और उसके जो डाउनवर्ड क्या होगा, रूट्स जो है वो ग्रो करती जाती हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, इसे हम कहेंगे रनर। रनर जो है हमारे पास, इसकी एग्जांपल हो सकती है स्ट्रॉबेरीज हो सकती है। इसकी एग्जांपल है स्ट्रॉबेरीज के अलावा इसमें हो सकती है हमारे पास मिंट की हो सकती है, पुदीना। इसमें ग्रास की एग्जांपल हो सकती है, ठीक है जी। तो रनर क्या है, रनर ग्रोज फ्रॉम द बेस ऑफ अ प्लांट अलॉन्ग द सरफेस ऑफ अ ग्राउंड एंड कैन टेक रूट एट अ पॉइंट अलॉन्ग इट्स लेंथ। इसकी एग्जांपल है स्ट्रॉबेरीज एंड मिंट, ग्रास वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है ट्यूबर। ट्यूबर हमारे पास क्या है, कुछ अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं जो जिससे न्यू प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल पोटैटो है, वो भी हमारे पास ट्यूबर की एग्जांपल है। तो ट्यूबर इज़ अ मच थिकन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ स्टेम, जिससे हमारे पास न्यू प्लांट ग्रो करेगा, फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स अराइज। ये बुक मेरे इसकी एग्जांपल दी हुई है हमारे पास पोटैटो की। तो सम स्टेम्स ऑफ द पोटैटो प्लांट ग्रो अंडरग्राउंड। कुछ स्टेम्स को जो है वो कुछ स्टेम जो है पोटैटो की ग्रो करती है अंडरग्राउंड एंड बिकम स्वेलन विद स्टोर्ड फूड, और वो क्या होती है, स्वेल हो जाती है, जिसमें फूड जो स्टोर्ड होता है। द स्वेलिंग इज द पोटैटो और ट्यूबर, और जो स्वेलिंग होती है ये पोटैटो या ट्यूबर कहलाता है। जब इसको हम ग्रो करते हैं तो एक नया प्लांट इससे ग्रो करे, जब इसको हम बोते हैं तो इससे नया प्लांट ग्रो करता है। तो जब इस ट्यूबर को हम प्लांट करते हैं, व्हेन द ट्यूबर इज़ प्लांटेड न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द बर्ड्स। तो नए प्लांट जो है इस बर्ड से क्या करते हैं, निकलते हैं, और इस बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, आइज भी कहते हैं। तो ट्यूबर हमारे पास एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिससे एक नया प्लांट जो है ग्रो करवाया जाता है। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है पोटैटो। यहाँ लिख देते हैं इसकी एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो। नेक्स्ट हमारे पास है बल्ब्स। बल्ब भी हमारे पास अंडरग्राउंड राउंडेड अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन है, जो कुछ प्लांट्स में होता है, कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। जिस तरह से हमारे पास अनियन है, गार्लिक वगैरह है। ये किसकी एग्जांपल है, बल्ब की एग्जांपल है। तो अगर मैं यहाँ पे अनियन को बनाऊँ, अनियन के सेंटर में ये जो हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है, बल्ब कहलाता है। इसका ये वाला एक अपर पार्ट होता है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो लोअर पार्ट है, इसमें हमारे पास छोटी छोटी इस तरह की रूट्स निकली होती हैं, जो थ्रेड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। अब यहाँ पे हमारे पास जो है अनियन के यहाँ पे हमारे पास लीव्स होते हैं जो जूसी होते हैं, और जो जिसके अंदर क्या स्टोर होता है, फूड इसके अंदर स्टोर होता है, जो इस बल्ब को क्या प्रोवाइड करता है,
फूड प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर स्टोर्ड फूड मौजूद है, जो इस बल्ब को क्या प्रोवाइड करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा। तो बल्ब हमारे पास क्या है, बल्ब एक राउंडेड अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन है जो कुछ प्लांट में प्रेजेंट होता है, और ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल है। इसमें हमारे पास बल्ब की एग्जांपल हो सकती है, अनियन हो सकता है, और इसमें एक और एग्जांपल है हमारे पास गार्लिक हो सकता है। बहुत सारी इस तरह की एग्जांपल है, अनियन हो गया या गार्लिक हो गया, और इससे रिलेटेड जो जितनी भी हमारे पास वेजिटेबल वगैरह हैं या प्लांट्स हैं वो किसकी एग्जांपल होगी, बल्ब्स है हमारे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोपेगेशन। तो प्रोपेगेशन क्या होता है, प्रोपेगेशन का मतलब होता है बढ़ाना। प्रोपेगेशन मतलब बढ़ाना। प्रोपेगेशन क्या है, सपोज आपके पास अगर एक प्लांट है तो आप चाहते हैं कि इस प्लांट की स्पीशी को बढ़ाया जाए, इंक्रीज़ किया जाए, रैपिड रेट में इसकी स्पीशी को जो है वो इंक्रीज़ किया जाए। सपोज करें कि एक प्लांट है जिसकी स्पीशी कम है, आप चाहते हैं कि उससे सिर्फ 50 प्लांट जो है इस तरह के और आ जाएँ, तो आप क्या करोगे, इसके लिए हमारे पास जो टेक्निक है वो प्रोपेगेशन टेक्निक यूज़ करेंगे हम। अगर आप जो है उस प्लांट की क्वांटिटी को रैपिड रेट में इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोपेगेशन टेक्निक या प्रोपेगेशन प्रोसेस जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसमें हमारे पास जो है वो प्लांट का बॉडी पार्ट लिया जाता है, जैसे स्टेम वगैरह को कट किया जाता है और उसको जो है वो लगाया जाता है। ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, प्रोपेगेशन की एग्जांपल है। तो एक नया प्लांट ग्रो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोपेगेशन की टेक्निक यूज़ करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि प्लांट से जो है प्लांट्स के पीस को कट किया जाता है और उसको फिर ग्रो करवाया जाता है और उससे एक नया प्लांट बनता है। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं प्रोपेगेशन। और जब न्यू प्लांट फॉर्म होगा वो कहलाएगा हमारे पास कटिंग्स। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे हम कुछ प्लांट्स लेते हैं, जैसे एलोवेरा है, एलोवेरा के लीव्स को हम लगाते हैं, तो ये भी क्या है, हमारे पास प्रोपेगेशन की एग्जांपल है। अगर हम बुक में देखें तो हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है कटिंग की। जेरेनियम एक फूल है, ठीक है, उसकी जो है उसके स्टेम से जो है एक उसके स्टेम को कट किया गया, ठीक है, जेरेनियम की कटिंग, और फिर जब इसको लगाएंगे तो इससे एक नया प्लांट ग्रो करेगा। ये भी हमारे पास एग्जांपल दी हुई है स्टेम की। कुछ प्लांट्स को जो है वो इस तरीके से ग्रो करवाया जाता है, कट करते हैं, उसके स्टेम को जो है लगाया जाता है, जिससे क्या करेगा, एक नया प्लांट ग्रो करेगा। अब एक और तरीका होता है ग्राफ्टिंग का। तो ग्राफ्टिंग क्या है, ग्राफ्टिंग में हम प्लांट्स के दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स को जो है वो ज्वाइन करते हैं और एक सिंगल प्लांट जो है उससे ग्रो होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक प्लांट है, इसके स्टेम को मैं कट करूँगी और फिर दूसरे प्लांट के स्टेम को जो मैंने कट किया होगा वो उसके ऊपर मैं लगा दूँगी। ये हेल्दी प्लांट है, उसके स्टेम को मैंने इस पर लगा दिया और फिर इसको मैं क्या करूँगी, किसी भी प्लास्टिक से या किसी भी कपड़े से इसको मैं बांध दूँगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सपोज़ करें ये एप्पल का प्लांट है और मैंने इस पर जो है वो मैंगो का लगाया है, मैंगो का स्टेम लिया है, वो उस पर मैंने लगा दिया है। तो इससे क्या होगा कि इसके एक ब्रांच से जो है वो एप्पल निकल रहा होगा, एप्पल जो है फ्रूट ग्रो करेगा, और दूसरे ब्रांच से क्या होगा, जो मैंने मैंगो का लगाया है वो ग्रो करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो एप्पल ट्री कटिंग ग्रो बाय बीइंग ग्राफ्टेड ऑनटू द स्टेम ऑफ अ हेल्दी प्लांट। तो ये हमने आज जो है वो डिफरेंट टेक्निक पढ़ी कि प्लांट को जो है वो एसेक्सुअली किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है। हमारे पास हमने एग्जांपल पढ़ी रनर की, नेचुरल हमने क्लोनिंग की एग्जांपल पढ़ी, क्लोनिंग क्या होती है, नेचुरल क्लोन्स क्या होते हैं, हमने एग्जांपल पढ़ी रनर्स क्या है, ट्यूबर क्या होता है, बल्ब क्या होता है, और कटिंग और प्रोपेगेशन हमने देखा कि क्या होता है।